कल जैसे ही नीट का रिजल्ट आया, काफ़ी सारे स्टूडेंट के बहुत सारे कॉल्स आए मेरे पास। एंड बहुत सारे स्टूडेंट के मैंने देखा जिनके मार्क्स लगभग 250 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं जो मैंने कल वीडियो आपको बनाकर दिया हुआ था कि आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक क्या हो सकता है, वहाँ पे तक वो सेफ नहीं है। तो आपके लिए क्या और अदर बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ऑल इंडिया में, सो डैट आपको एक गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज मिल जाए, या फिर आपको सेमी में बात करूं, या फिर पेमेंट सीट्स या पेड सीट, या फिर मैं बात करूं गवर्नमेंट या प्राइवेट वेटनरी कॉलेज का क्या कंप्लीट प्रोसीजर रहने वाला है। तो अगर आप का भी यहाँ पे ड्रीम है कि आप वेटनरी के अंदर अपना एक बेटर फ्यूचर बनाना चाहते हैं या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में तुम्हें वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा, सो डैट आप ये सारा जो भी आपके अंदर डाउट्स चल रहे हैं, कंफ्यूजन हो, वो सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। हाय गाइस, मेरा नाम है ऋतुराज एंड मैं एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर हूँ। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो वीसीआई में मैं बच्चों को 2022 से गाइड कर रहा हूँ, जब वाईटी पे अभी बहुत कम चैनल्स हुआ करते थे। और वैसे तो मैं बच्चों को 2020 से गाइड कर रहा हूँ। मैंने अनअकैडमी में भी लगभग 1.5 साल एज ए मेंटर और इन्फ्लुएंसर काम किया है, पीडब्ल्यू के साथ भी काम किया है। बाकी और भी चीज़ें आप वाईटी पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था। बात करते हैं सबसे पहले, देखिए इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ, वेटनरी का जो हमारा कोर्स है ये 5.5 साल का कोर्स होता है। इसमें 4.5 साल आपको अकेडमिक यानी कि आपको पढ़ाया जाता है, 1 साल का आपका इसके अंदर इंटर्नशिप रहता है। तो वीसीआई की जो गाइडलाइंस होती है या फिर वीसीआई से जो भी अप्रूव्ड कॉलेजेस होते हैं उसके बारे में ही मैं बात करने वाला हूं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। मैं देख रहा था काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे लिंक शेयर किए थे कि कुछ ऐसे काउंसलर हैं जो आपको कम पैसे में प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं। तो भाई ऐसे लोगों से बच के रहो। मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं, क्या करवाते हैं, बट हाँ, अगर आप जो भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, वीसीआई अप्रूव्ड हो या फिर यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड हो, तभी उसमें एडमिशन लेना। अदरवाइज आप मेरे से एक बार कंसल्ट कर लेना, मैं आपको सारा चीज़ बता दूंगा कौन क्या चीज़ रहता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। बात करें सबसे पहले, नीट का रिजल्ट आ गया। तो अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, 213 से मार्क्स है अगर आपका, इससे ज़्यादा, तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो, एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो इंडिया के अंदर किसी भी वेटनरी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के अंदर। अगर आप ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो 177 ये आपका क्वालिफाई, मतलब इतना मार्क्स तो होना ही चाहिए। इससे अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आपके एडमिशन के बिल्कुल चांसेस नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी तक का चीज़ क्लियर कर दिया। जो आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आपका रहने वाला है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि सर मेरे मार्क्स तो आ रहे हैं 250, 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, अब चाहे आप जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ठीक है, तो अब हमें एडमिशन कैसे मिल पाएगा। मान लो मेरे पास तो बजट का कोई इशू नहीं है, तो मुझे कैसे एडमिशन मिल पाएगा, क्या कंप्लीट प्रोसेस रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वीसीआई काउंसलिंग एक तो इंडिया के अंदर जितने भी आपके गवर्नमेंट एंड 5 यहाँ पे अप्रूव्ड वीसीआई प्राइवेट वेटनरी कॉलेज हैं जिसके आपका एडमिशन जो होता है वीसीआई काउंसलिंग से होता है। और अगर आपको एक चीज बता दूं, आप में से हो सकता है काफी लोग नए होंगे, तो हमारे चैनल पे आपको 2022 से कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जो कि पूरे इंडिया में कहीं और आपको नहीं मिलेगा इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। काफ़ी सारे बच्चों के रिव्यूज भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, ऋतुराज सिंह वाले चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो। अगर आप नए हो तो जाके एक्सप्लोर जरूर कर लेना, चैनल पे लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लेना। तो जब मैंने आपको भी बताया कि ऑल इंडिया का एक तरफ होता है काउंसलिंग और एक जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है, तो वो केवल और केवल 15% सीट्स के लिए होती है, 15% सीट्स। 85% जो सीट्स आपके होते हैं वो आपके स्टेट की काउंसलिंग के थ्रू होता है, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल काउंसलिंग होता है, सेल्फ काउंसलिंग होता है। तो ये बेसिकली आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर रहेगा एडमिशन लेने का। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ वीसीआई काउंसलिंग कैसे होता है, तो कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, 4,500 के अप्रोक्सीमेट ज़्यादा लोगों ने देख भी रखा है, तो आप वो जाकर चैनल पे चेकआउट कर सकते हो कि आपका क्या प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा आता है नेक्स्ट, डेट इज स्टेट कोटा या डायरेक्ट एडमिशन या मैनेजमेंट कोटा, या फिर मैं बोल लूँ सेल्फ काउंसलिंग। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेट होते हैं जिसमें स्टेट लेवल पे काउंसलिंग होती है, और कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज भी होते हैं, वो आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूपी में, तो यूपी कैडेट की काउंसलिंग होती है। सेकंड जो होता है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सेल्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसे मथुरा का होता है,
बीएसयू और आईवीआरआई की मैं बात करूँ तो इसका सेल्फ है ये, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, राइट। तो भाई यहाँ पे जो आपका एडमिशन हो रहा होगा काउंसलिंग, इनका सेल्फ वाला काउंसलिंग होता है, वो आपको चैनल पे मेरी वीडियो मिल जाएगा 2025 का। इस साल के लिए भी मैं ट्राई करूंगा, बना दूंगा अगर आप लोग का है तो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सारे ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं नीट से, ठीक है। बाकी 15% आपको वीसीआई से मिलेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि ये आपका हो गया। अब यहाँ पे जो बहुत सारे स्टेट होते हैं वहां पे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो वीसीआई अप्रूव्ड, वो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे काफी सारे मैंने देखा प्रीवियस ईयर्स में आपसे बहुत सारे लोग काउंसलर 50,000 1 लाख रुपए ले लेते हैं और आपको एडमिशन भी नहीं करवा के देते हैं, या फिर ऐसे कॉलेज में करवा देते हैं जो कि आप आगे चल के फिर रोते रहोगे, आपकी डिग्री जब खराब हो जाएगी या वीसीआई अप्रूव्ड नहीं रहेगी। तो ऑलवेज ट्रस्ट अ सर्टिफाइड काउंसलर जिनकी अथॉरिटी हो, ठीक है, क्योंकि अभी आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग आप अच्छा काम भी कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं बात करूँ तो अब ये जो 85% वाला सीट आता है, इसके अंदर बहुत जगह पे ऐसा होता है कि केवल आप उस पर्टिकुलर स्टेट के रहोगे तभी एलिजिबल रहोगे। कुछ ऐसे जगह होते हैं, काउंसलिंग स्टेट होते हैं जो ऑल इंडिया के बच्चों को लेते हैं, बट वो आपको एडमिशन नॉर्मल सीट पे न देकर पेमेंट सीट्स पे देते हैं। अब आपको कौन कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ ये सब मिलता है, ये आपको मेरे पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर मिल जाता है। तो आप उसके लिए कॉल बुक्स कर सकते हो, या फिर अगर आपको और डिटेल में जानना है, समझना है अच्छे से कि कैसे कहाँ पे आपके अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग एडमिशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के लिए वो आपको दिया गया है। तो ये एक प्रोसीजर हो जाता है जिसके थ्रू आपके कम रैंक पे भी, कम मार्क्स पे भी आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस बन सकते हैं। बट वो मल्टीपल चीजों पे डिपेंड करता है। अगेन जैसे स्टेट की अगर मैं बात करूं तो स्टेट में एज कंपेयर टू जो आपका ऑल इंडिया वीसीआई काउंसलिंग होता है उससे कट ऑफ थोड़ा लो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 85% रिजर्वेशन मिल रहा होता है स्टेट डोमिसाइल के कैंडिडेट को। तो अब आपको ये चीज समझना पड़ेगा यहाँ पे कि भाई आप स्टेट में जा रहे हो, आपके रैंक पे, मार्क्स पे, आपके कैटेगरी के अनुसार, आपके बजट के अनुसार आपके लिए क्या रिलायबल चीजें हो सकती है और क्या बेस्ट चीजें हो सकती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या ऐसे, मतलब कोई भी रैंडम उनका प्रॉपर टारगेट नहीं होता और वो रैंडम ऐसे ही अप्लाई करते रहते हैं, रैंडम ऐसी वीडियोस देखते रहते हैं जो कि ना ही ट्रस्टेड होते हैं। और बहुत जगह पे अप्लाई करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको वहां पे एडमिशन मिल जाए। तो एक जो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकता है आपके रैंक के अकॉर्डिंग, पर्सनलाइज प्लान, वो सारा कुछ मैं आपको बताता रहता हूं। तो वो चीजें मैंने आपको बता दिया। वाईटी पे जो आपको चीजें मिल रही हैं वो आगे भी ऐसे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हो लाइक करके, सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को शेयर करके, और आप हमारा मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको और भी फीचर मिल जाते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब जो काफी सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलता है, तो देखो प्राइवेट कॉलेज का जो एडमिशन होता है वो होता है यहाँ पे, एक तो कुछ आपके स्टेट काउंसलिंग के थ्रू होते हैं, कुछ सीट्स आपके वीसीआई के थ्रू हो रहे होते हैं 15% जो अप्रूव्ड हैं, क्योंकि बहुत सारे वीसीआई के अंदर नहीं आते हैं। तो उनकी जो सीट होती है वो उनका खुद की काउंसलिंग या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू वो सीटें फिलअप होती हैं। और वो चीजें आपको देखना पड़ेगा कि क्योंकि इस साल का भी वीसीआई का जो कंप्लीट लाइक अप्रूव्ड कॉलेजेस की लिस्ट है वो वीसीआई ने रिलीज कर दिया, तो वो लिस्ट हमारे पास रहता है। तो उसमें मैं चेक करके आपको बताता हूँ कि भाई कौन सा कॉलेज वीसीआई अप्रूव्ड है, कौन नहीं है, सो डेट आप उसी जगह पे अप्लाई करना। कम पैसे के चक्कर में अपना करियर बर्बाद मत करना। हर साल बहुत सारे लोग इस लालच में फंस जाते हैं, तो आप लोग अवेयर रहिए। पिछले साल मैंने देखा काफी सारे ऐसे बच्चे थे जो दूसरे जगह काउंसलिंग में एनरोल कर लिए थे, बट उनको कॉल पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, इनरोल करने के बाद नहीं मिल रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है, फ्री वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोग ऐसे लोगों से भी बच के रहें, है ना, सो डेट आपको आगे चल के फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया कि आपके अगर कम मार्क्स हैं तो भी आपके पास चांसेस रहते हैं, कैसे आप उधर टारगेट कर सकते हो, कौन कौन से आपके प्रोसेस रहते हैं, किधर आप टारगेट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल चीज़ें रहेगी। ज़्यादा मार्क्स है तो किधर आप क्या ऑप्शन बन सकते हैं, और आपका क्या एडमिशन लेने का चांस, आपका प्रोसेस कैसे क्या रहता है, दोनों मैंने बता दिया ऑल इंडिया तरीका से भी और स्टेट या यूनिवर्सिटी लेवल पे पर्टिकुलर जो आपका चीज रहता है। आई होप कि आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। कोई और डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, एंड आप टेलीग्राम पे भी स्टूडेंट्स बस को ज्वाइन कर लीजिए, फर्दर वहां पे आपको मिल जाएगा। वीडियो बनाने के लिए यार अभी तो मुझे फैन ऑफ करना पड़ता है, और आप देख सकते हो मेरा हालत क्या है, आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ सो डेट वॉइस क्वालिटी अच्छा है
और आप लोग फिर भी सपोर्ट नहीं करते यार, ये चीज़ें अनफेयर है। थैंक यू सो मच।